नमस्कार। पूरे भारत को आज सुबह की इस मॉर्निंग में मैं आप सभी लोगों को योगेश यादव नमस्कार करता हूं, गुड मॉर्निंग करता हूं। और आज के इस टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। योगेश एकदम डैशिंग लग रहे हैं भाई आज सर सर एकदम। सर 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 जय सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है। जय हो सर, आपका आशीर्वाद है, ग्रेट सर। ओके। तो योगेश जी अभी आज स्क्रीन शेयर हुआ बहुत सर? महत्वपूर्ण टॉपिक पे, हाँ, आपका स्क्रीन शेयर हो गया और स्लाइड ओपन हो गई है। आप स्लाइड प्ले कर सकते हैं। ओके बॉस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू बॉस। वेलकम सर वेलकम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मौका दिया आज की इस गुड मॉर्निंग में। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों का पूरे हिंदुस्तान से जितने भी सुबह मॉर्निंग में इस टॉपिक के ऊपर और इस एजुकेशन को जो लगातार कंटिन्यू ले रहे हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं, उन सभी कर्मठ जुझारू लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं गुरु पूर्णिमा की। कि बिना गुरु के कुछ भी चीज संभव नहीं है। और आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर पाऊं कि किस तरह से हम अपनी पोटेंशियल को जो है खोल सकते हैं और एक मेंटर की शरण में रह के, मेंटर के साथ रह के बहुत बड़ी सक्सेस को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ पॉइंट है। लगभग हम लोग 1 घंटा समथिंग बातचीत करने वाले हैं। डायरी पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ अपने दिमाग को ओपन करके बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सर ने जो आज जिम्मेदारी दी है उसको मैं कोशिश करूंगा कि पिछले मेरे 19 सालों के कैरियर में किस किस तरह से इस टॉपिक के ऊपर लोगों ने फायदा उठाया, किस तरह से मैंने इसका फायदा उठाया और किस तरह से बहुत सारे लोग जाने अनजाने में गलती करके और वो बाहर चले गए। तो चलिए, सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मानव जन्म दिया, इस धरती के ऊपर भेजा। और मेरे मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे सारे के सारे जितने भी ग्रेट मेंटर हैं, अपलाइन हैं, और इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो पिछला 19 साल का समय गया है, 19 साल की छोटी सी उम्र में मैं इस बिजनेस में आया था और 19 साल मैंने इस बिजनेस में कंप्लीट किया है। तो ये जो जर्नी है ये बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की ये जर्नी रही। इस जर्नी के लिए मैं मेरे मेंटर्स का, परमपिता परमेश्वर का, मेरे माँ बाप का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली अपलाइन इज लाइफ लाइन का जो एक टैगलाइन आप लोगों ने हमेशा बचपन से, जब से इस बिजनेस में आए हैं आप, तब से आपने सुना होगा। तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है मेंटर्स का। और 19 सालों में यदि आप देखेंगे तो चारों तरफ मेरी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं मेंटर्स के इर्द गिर्द घूमी है। 19 साल लगातार मुझे इस बिजनेस में हो गए हैं। 17 सितंबर 2005 को मैं इस बिजनेस में आया था और वहां से लेके यहाँ तक इन सभी ग्रेट मेंटर्स के लिए मैं चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। और इन्होंने ही सब कुछ रास्ता दिखाया। मामाई मागुरु जी श्री संजय जैन साहब, आदरणीय मागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, मागुरु जी श्री सुनहर लाल साहब, ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा साहब, जिन्होंने उंगली पकड़ के यहाँ तक मेरे को पहुंचाया, और माहौल जी श्री हरिशंकर साहब और श्री टिकेंद्र चौधरी साहब, जिनका कदम कदम के ऊपर मेरा साथ रहा। और लगातार बहुत अच्छा जो है मुझे माहौल मिला पिछले 19 सालों में, जिसकी वजह से ये जर्नी यहाँ तक मुझे जो है बहुत अच्छे से मैं पूरी कंप्लीट कर पाया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माँ गुरु जी महामहिम हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का भी, जिन्होंने इतना अच्छा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और इतना एक कमिटमेंट जो कि पिछले लगातार कोरोना के बाद में लगातार सर ने जो निभाया है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात कच्छ तक लगातार कंटिन्यू लोग सुबह मॉर्निंग में उठते ही एक डेली डोज लेते हैं। डेली सुबह एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वो लोग गेन करते हैं और लगातार बहुत बड़ी सक्सेस लोग लेते जा रहे हैं। इस पैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि मागू जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का पैनल है, जिस पैनल के ऊपर लोग रोज सुबह डेली अपने जीवन को बदल रहे हैं। ग्रेट मेंटर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर इतना बढ़िया डिसीजन आपने लिया जिससे सुबह सुबह लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। ये इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। आज का टॉपिक है अनलॉक योर सक्सेस। अपनी सक्सेस को हम लोग किस तरह से खोल सकते हैं, अपने मेंटर को किस तरह से हम लोग ढूंढें और किस तरह से
उस पोटेंशियल का हम लोग बेनिफिट उठाएं। मेंटर का रोल बहुत बड़ा रोल है पूरी जिंदगी के अंदर। सबसे बड़ा जो रोल है लाइफ में वो मेंटर का चलता है। मेंटर बोले तो गुरु, गुरु बोले तो आपकी आस्था, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास। हर आदमी चाहता है लगातार बहुत बड़े बड़े सपने हो, बहुत बड़ा विजन हो, बहुत बड़ी प्लानिंग हो, बहुत बड़े बड़े एक्शन लूं और बहुत बड़ी सक्सेस में अचीव करूं। और इस सक्सेस को लगातार मैं फॉर एवर ये सक्सेस मुझे मिलती रहे, ये हर इंसान चाहता है। लेकिन फिर वहां पर पहुंचते क्यों नहीं है, उसमें एक बहुत बड़े बड़े रोल रहे हैं। क्योंकि सिस्टम का निर्माण हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में। और आज आप इस जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, इस बिजनेस के अंदर चार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने सुने होंगे। जिसमें पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, चार पिलर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक होता है आपका कंपनी, दूसरा होता है आपका सिस्टम, तीसरा होता है आपकी अपलाइन और तीसरा चौथा होता है हम खुद। ये चार पिलर बताए गए हैं। जिसमें यदि आज आप सुबह सुबह मेरी बातें सुन रहे हैं तो कंपनी का जो रोल है कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से निभा रही है। सिस्टम का जो रोल है वो बढ़िया सिस्टम अपने आप निभा रहा है। अपलाइन का जो रोल है अपलाइन अपना रोल अपने आप निभा रहा है जैसा भी है। और चौथा आता है अपना खुद का रोल, क्योंकि ग्रोथ लेनी है वो खुद को लेनी है। तो आज हम सेल्फ ग्रोथ में सिस्टम ने वैसे तो बहुत सारे टॉपिक बताए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको लेके हम लोग कामयाबी लेते हैं। जिसमें हमारा 8 बेसिक स्टेप्स हो गया, जिसके अंदर 10 कोर स्टेप हो गए जो आप लोगों ने सभी ने लिए हैं, आगे भी लेंगे। एक एक लीडर को कोर तैयार करेंगे। 3 कार्डिनल रूल्स हैं, उनकी अपनी अलग वैल्यू है। और 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करके इस बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस ली जाती है। 3 पावर्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल मैंने किया है। 3 पावर्स का बहुत बड़ा यूज लेके आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। FIM जो हमारे बिजनेस की जान है, इसको आप लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी ग्रोथ हमको मिलती है। ग्रुप मीटिंग आप लोग लगातार कंटिन्यू करते हैं। ग्रुप मीटिंग जान है नेटवर्क मार्केटिंग की, बिजनेस की, जहां पर आपको बहुत ज्यादा नए नए लोग जो हैं आप लोगों को मिलते जाते हैं। 100% यूजर आपका आप बनते हैं। और दिशा का जो 4 दिन का लीडरशिप वर्कशॉप जो चलता है पूरे हिंदुस्तान में लगातार पिछले लंबे समय से, जिसके अंदर एक आम आदमी की जिंदगी तैयार होती है। तो ये जो बेसिक स्टेप है ये तो है ही। इसमें एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं MCR। MCR का मतलब होता है सबसे पहले आप मेंटर चुने, उसके बाद उस मेंटर की आपको पूरी की पूरी छत्र छाया में आपको रहना होता है। और उसके बाद जब जब आपका बिजनेस अप और डाउन जाता है, तो अप और डाउन जाना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं जो ऊपर और नीचे नहीं होती। सांसें भी हमारी एक बार बाहर जाती हैं, एक बार अंदर आती हैं। इसी तरह से दिन और रात होता है, सुख और दुख होते हैं, बिजनेस भी ऊपर नीचे चलते हैं, जिंदगी भी है वो एक जैसी नहीं चलती, वो सब चलता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रिकवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो रिकवर 90% जो लोग हैं जब डाउनफॉल की तरफ जाते हैं तो वो रिकवर नहीं कर पाते। उसके पीछे का कारण क्या रहा है? उसके पीछे का स्पष्ट कारण रहा है MCR की बहुत बड़ी कमी। MCR में स्पेशल जो मैं आपके साथ अगले 50 मिनट जो बातें करने वाला हूं, वो मैं बातें करना हूं मेंटर के ऊपर। सबसे पहले होता है मेंटर। मेंटर आप लोग तैयार करते हैं, उसके बाद आगे काउंसलिंग और रिपोर्टिंग, ये 2 टॉपिक हैं, अलग हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा जरूर इन टॉपिक के ऊपर आगे मैं आपके साथ अलग टॉपिक पे आऊंगा। फिलहाल मैं मेंटर के ऊपर बात करता हूं। मेंटर का रोल क्या है, क्या क्या चीजें होती है मेंटरशिप में, और किस तरह से कमिटमेंट निभाया जाता है मेंटरशिप के साथ में, ये पावर क्या है, इसकी पावर क्या है। और जब आप एक मेंटर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो आप सबसे पहले, हम लोगों को थोड़ा सा अगले 40-50 मिनट मैं आपको कोई भी ज्ञान नहीं देने वाला हूं, मैं आपको बहुत सारी चीजें फील कराने वाला हूं। थोड़ा फील कीजिएगा। और ये सुबह मॉर्निंग में, आज सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है, और मेरे को अक्सर मौका सोमवार को ही मिल जाता है बाबा की कृपा से। जो है हमारे मागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, अनफॉर्चुनेट ऐसा होता है कि मंडे को ही मुझे मौका देते हैं। मैं बहुत ही स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ हूं। और हमेशा से पिछले 19 सालों को मैंने बहुत गहराई से लोगों को देखा है। और जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसको थोड़ा फील करना और बात समझने का प्रयास करना, कितना बड़ा रोल है, पावर क्या है मेंटरशिप की, और ये मेंटरशिप का कितना बड़ा रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो जिंदगी है उसको किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेंटरशिप का रोल है, मेंटरशिप का जो रोल है, वो मेंटरशिप के रोल में मैं कुछ पॉइंट है जिन पॉइंटों पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो उसमें एक तो मेंटरशिप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी क्यों है, इस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले 50 मिनट में। मेंटरशिप के फायदे क्या क्या है, ये मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मेंटरशिप में ना रहने के क्या क्या नुकसान है, इसके ऊपर आपसे बात होंगी।
मेंटर के बिना नुकसान क्या क्या हो सकता है हमारा, और एक अच्छे मेंटर के लिए दिशा निर्देश क्या है। तो अनलॉक योर सक्सेस मेंटरशिप में आते हैं हम लोग। और मॉनिटरिंग में जब हम देखें तो आज हम लोग जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो ट्रेनिंग चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, सक्सेस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, कोचिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और लक्ष्यों तक हमें पहुंचना है। तो मेंटरिंग का बहुत बड़ा रोल है। आइए दोस्त समझते हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है मेंटरशिप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैंने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो व्यापार है जिसको हमने जाने अनजाने में ज्वाइन किया है, मैं जब टॉपिक बना रहा था तो मेरे को सबसे पहले ये टॉपिक समझ में आया कि मेंटरशिप, लोग सोचते हैं भाई मैं मेंटरशिप में क्यों आऊं, और मेंटरशिप की क्या जरूरत है, और यहाँ पर मैं क्यों किसी को गुरु बनाऊंगा, क्यों किसी आदमी के साथ मैं काम करूंगा, या बिजनेस है, टीम ही तो बढ़ानी है, टीम तो बना लेंगे। तो अभी सबसे पहली बात जो मेरे को समझ में आती है कि ये जो अनजान व्यापार है, अनजान व्यापार, मैंने एक शब्द यूज किया है यहाँ पे, अनजान व्यापार। अनजान व्यापार मतलब इसके बारे में ना कुछ हम जानते हैं, ना हमको इस चीज की कोई एबीसीडी पता है। बचपन से लेके अब तक जो हमारी पढ़ाई हुई वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों की तैयारी के लिए हमने पढ़ाई करी। अब जाने अनजाने में समझिए, या इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो खूबी है, उस खूबी को समझने के बाद आप इस बिजनेस में आपने देखा, लोगों के अचीवमेंट को आपने देखा, लोगों की जो ये बहुत ही शानदार जो रंगत वाली जिंदगी है, बहुत ही शानदार गजब की जो जिंदगी है, इस जिंदगी को देखने के बाद यदि आपने इस व्यापार में एंट्री किया है, तो ये देखा है, सिर्फ आपने देखा, सुना, फील किया और आपने एंट्री कर लिया। अभी यहां पर आपने कामयाबी हासिल नहीं की है। अब जब आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं, तेजी से इस अनजान व्यापार को सीखना है, तो हमको उन लोगों की संगत में जरूर जाना होगा जिन लोगों ने ये व्यापार बड़ा किया है, जिन लोगों ने ये बिजनेस बड़ा किया है। अभी मैं आज नेटवर्किंग के फायदे नहीं बताऊंगा। नेटवर्किंग के आप ये मान के चलिए कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि नेटवर्किंग के सारे फायदे आपको पता है। नेटवर्किंग का क्या फायदा है, नेटवर्किंग कितना बड़ा बिजनेस है, और अपनी ग्रोथ को जीरो से लेके और एक सुपीरियर टॉप लेवल की ग्रोथ पे हम लोग जो जा सकते हैं इस बिजनेस की वजह से, तो उसकी खूबियां तो हम सब लोगों ने पढ़ी है। लेकिन फिर इतनी अच्छी खूबियों के बावजूद लोग पहुंचते क्यों नहीं है? कारण क्या रहता है? कारण ये रहता है क्योंकि वो पढ़ाई तो करके आए नहीं है। और यहां पर जो जिससे सीखा जा सकता है, जिस गुरु के शरण में रह के, जिस मेंटर के शरण में रह के, जिस जगह के ऊपर आप लोग आए हैं, वहां पर हम लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, हमें समझ नहीं आ पाता कि ये जो बिजनेस है ये बढ़ेगा कैसे। और उनको लगता है टीम बनानी है, टीम बन जाएगी, टीम बराबर बढ़ रही होती है, धड़ाधड़ टूट रही होती है, बढ़ रही होती है, धड़ाधड़ टूट रही होती है। और लोग धीरे 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 फिर जिस तरह से चीजें होती हैं, उस तरह से जो हमारे इमोशन तैयार होते हैं, और जब रिजल्ट प्रॉपर आए नहीं, या हमारे खर्चे ज्यादा हो गए, या फिर हमारा टीम ने तैयार नहीं हुआ, या नेटवर्क में कोई दूसरी कंपनी में लोग तेजी से एंट्री कर गए, या फिर लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें कुछ भी पता नहीं है, और नहीं पता है तो फिर हम लोग डिसीजन भी हमने लिया, डिसीजन तो वो एक सोच समझ के हो सकता है अपना डिसीजन था, लेकिन बाहर जाने का जो डिसीजन है वो बहुत ही रॉन्ग डिसीजन होता है आदमी का। और वो बाहर जाने का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूं, 100% मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, बाहर निकलने का ये बिजनेस, बाहर क्विट कर जब आदमी करता है, क्विट जब करता है इस बिजनेस को, उस क्विट करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो है उस इंसान की जिंदगी में मेंटर का ना होना, उस इंसान की जिंदगी में एक अपलाइन का सही कोच का, सही गुरु का ना होना। यदि वो होता तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं वो व्यापार से बाहर जा ही नहीं सकता था किसी भी सूरत में। तो ये अनजान व्यापार को सीखने के लिए बहुत जरूरी है, विश्वास और प्रेरणा के लिए बहुत जरूरी है। आपका बिलीव लेवल, और आपको प्रेरणा किस चीज के लिए मिलने वाली है, क्या कैसे मिलेगी, आपको बिलीव लेवल कैसे बढ़ेगा? बिलीव लेवल लगातार तब बढ़ेगा जब आप एक मेंटर के साथ में रहेंगे। मेंटर ही तो है जो लगातार कंटिन्यू पिछले इस गेम को एक लंबे समय से खेल चुका है। अभी हमने इस बिजनेस में एंट्री मारी है, अभी हम लोग नौकरी पेशे से आए थे, या छोटा मोटा कोई व्यापार करते थे, या उधारी का काम करते रहे थे हम लोग, या बिल्कुल भी हम लोग इस बिजनेस के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे। तो आपका विश्वास जो बिल्ड होगा वो कैसे बिल्डअप होगा? वो विश्वास आपका बिल्डअप होगा जब आप अपने अपलाइन के साथ में रहेंगे, अपलाइन की बातों को थोड़ा फॉलो करेंगे, जिन जिन चीजों से, जिन जिन गलतियां जो अपलाइन ने करी हैं, उन गलतियों से आप जब सीखेंगे तो वहां फिर आप उन चीजों को अप्लाई करेंगे तो उससे आपका विश्वास जो है ना वो आपका बढ़ना शुरू होगा। और फिर जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है तो आप लोगों के लिए प्रेरणा बढ़ना शुरू होते हैं।
क्योंकि बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं इस बिजनेस में, आपने देखा होगा 5 लोगों की टीम बनी नहीं बना पाते। आपने 10 लोगों की टीम बनाई, 50 लोगों की टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई, आप दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा प्रेरणा बनते जा रहे हैं। और जो मेंटरशिप में जिस तरह से आपने एंट्री किया है, सेम उसी तरह से लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ उस बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब यदि हमने ऊपर से नेटवर्क तो बना दिया, अपनी पर्सनल फेस वैल्यू से डेवलपमेंट करके, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का सीख के, अपनी जो एक मार्केट में जो धाक थी उस धाक से थोड़ा सा नेटवर्क तो आपने बना लिया 20 30 40 50 लोगों का। लेकिन ये बात आप समझिए कि जो 50 लोगों की टीम बनाई है, क्या गारंटी है कि वो बाकी लोग जो ज्वाइन हुए हैं उन लोगों की भी वही साख हो, उन लोगों का भी वही मार्केट में रुतबा हो? तो उनका नेटवर्क नहीं बनेगा। अब आपका नेटवर्क आपने अपने 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 हिसाब से बना लिया, लेकिन दूसरे लोगों का नेटवर्क बना नहीं। और आपने जो है मेंटरशिप क्या होती है, उसके फायदे क्या है, ये आपने ना सीखे, ना लोगों को प्रेरणा दे पाए, ना उस चीज से आप लोगों को कुछ एडवांटेज मिला। तो फिर क्या होगा, आपने उस टॉपिक को सीखा ही नहीं। अब जब आपने सीखा नहीं, ना उस टॉपिक के बारे में कुछ आपको विश्वास हुआ, ना मेंटरशिप के अंदर उसकी कोई बेनिफिट आपको समझ में आए, बस वहां पर हम लोगों को क्या लगता है अपलाइन का, कि भैया अपलाइन है, ये तो मेरा अपलाइन है, इसको तो इससे तो प्लान दिलवाओ, और इस आदमी से तो भैया जितना पेट्रोल फुकवा जैसे था पेट्रोल फुकवाओ। मतलब एक तरह से लोभ और लालच के हिसाब से तो हम लोग अपलाइन को देखते हैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि उस बंदे के पास बहुत कुछ और भी है, बहुत कुछ आगे लेके जाने के लिए भी वो आपके साथ खड़ा है, लेकिन हम वो चीज ना ध्यान देके और से छोटे मोटे लोभ लालच में आके और हम लोग जो है नीचे रॉन्ग डुप्लीकेशन की तरफ बिजनेस जाना शुरू होता है, और उसके बाद लोग अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं और वहीं पर लोग फेल हो जाते हैं। हर समस्या का समाधान यदि नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो मैं आपको बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग का समाधान कहीं ना कहीं आपके अपलाइन, और अपलाइन कोई भगवान नहीं है। अपलाइन ने इस बिजनेस को, और अपलाइन भी यहां पर 2 तरह के अपलाइन है। अपलाइन है जो लगातार कंटिन्यू सिस्टम के साथ में है, लगातार कंटिन्यू पैसे कमा रहा है, लगातार कंटिन्यू अपने टीम को प्रेरणा दे रहा है, लगातार कंटिन्यू अपने टीम को और सिस्टम को आगे लेके चल रहा है, और कंटिन्यू एक बड़े सपनों के साथ दमदारी के साथ लगातार वो आगे बढ़ रहा है। मैं उस अपलाइन की बात कर रहा हूं। तो जब वो अपलाइन आपके साथ में है और उस अपलाइन को आपने अपना मेंटर माना हुआ है, तो आपके साथ में कोई भी समस्या आई है, क्योंकि इस बिजनेस में आप आए हैं, तो लोगों से रिलेटेड समस्या आ सकती है आपके पास। लोगों की समझ से रिलेटेड सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो क्या समस्या आती है, सर वो काम नहीं कर रहे। और दूसरी क्या समस्या आएगी, सर मेरी टीम नहीं तैयार हो रही। तीसरी क्या समस्या आएगी, सर मैं लोगों के पास जाना चाहता हूं, मेरे को झिझक आती है। चौथी क्या समस्या आएगी, समस्या ये आती है कि हम लोग जो सिस्टम में सारी चीजें बताई जाती हैं हम उनको करना ही शुरू नहीं कर पाते। हम लोग सीख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और लगातार कंटिन्यू, क्योंकि सुबह पैनल के ऊपर भी लगातार आप कंटिन्यू सीख रहे हैं, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि रिजल्ट लाना क्यों है, क्या कारण है, और क्यों मुझे आगे जाना है, किस लिए मुझे आगे बढ़ना है, क्या मेरा लक्ष्य है, गोल सेट मुझे क्या करना है, क्या क्या चीजें मुझे अचीव करनी है, इसका पर्पज ही क्लियर नहीं है। ये पर्पज किसके साथ बैठ के क्लियर करेंगे? ये पर्पज आपका आपके मेंटर के साथ में बैठ के क्लियर हो सकता है प्रॉपर तरीके से। नहीं तो क्या होगा, आज आप लोग बैठे हो, आज आपके मन में हेलीकॉप्टर खरीदने का विचार आएगा, फिर कल 2 दिन बाद में आपके पास में कार खरीदने का इच्छा होगी, फिर उसके बाद में आपका बाइक खरीदने का मन करेगा, फिर कभी मन करेगा कि यार 4 लाख रुपए की बाइक खरीद लेता हूं, फिर मन करेगा कि अभी तो एक मोबाइल खरीद लेता हूं, आईफोन आ गया, चलो ईएमआई के ऊपर गया और वहां पर जाके और मार्केट से कोई भी 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का कर्जे के ऊपर जो है मोबाइल ले आया, किस्तों के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, फिर उससे वो भरी नहीं जा रही, और फिर वो पूरा का पूरा जो समय था उसका वो बहुत बड़ी एक सही सटीक लाइन में यदि वो चलता तो बहुत स्टेप वाइज बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी ही समस्या में अपने आप को खत्म कर दिया और वो आदमी बाहर चला जाता है। तो हर समस्या का समाधान यदि एक सही मेंटरशिप में आप रह के आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से शुरुआत से लेके फ्रेशर से लेके और डायमंडशिप का जो सफर है, यहां पर 2 तरह की आपकी लाइफ जो है कार्यशैली चलती है। एक फ्रेशर लेवल से लेके और डायमंडशिप तक, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं आपसे। एक फ्रेशर लेवल से लेके डायमंडशिप तक का सफर, ये एक अलग पार्ट है और इसको मेंटरशिप में एक अलग तरीके से देखा जाता है। और डायमंडशिप से लेके और फिर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक ये एक अलग पार्ट है। इस पार्ट के अंदर मेंटरशिप का रोल एक अलग रूप में लिया जाता है और अलग तरीके से आप लोगों को चलना पड़ता है यहाँ पे। तो ये चीज आप यदि समझेंगे ही नहीं तो क्या होगा, किसी भी लेवल के ऊपर जो है आप जो है खत्म हो जाएंगे, किसी भी लेवल के ऊपर नेटवर्क भटक जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि भैया ये काम हमने किया तो दिख रहा है, काम दिखता नहीं है, ये सब
वर्चुअल काम है हमारा, मतलब बिल्कुल दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता, नेटवर्क बनते हुए भी नहीं दिखाई देता और नेटवर्क खत्म होते हुए भी नहीं दिखाई देता। बस हाँ, जब चेकों की स्थिति खराब होती है और आदमी अकेला हो रहा होता है और प्रेशर जब आ रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि भैया मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, फिर वो धीरे धीरे उसका दिमाग चलना शुरू होता है और इधर उधर वो भटक जाता है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ये टोटल और टोटल आपने देखा होगा, बड़े बड़े सपनों को देखना, उनको पूरा करना, उनकी कार्य योजना बनाना, और बिना कार्य योजना बनाए, बिना लक्ष्य निर्धारित किए आप किसी भी कीमत पर आगे नहीं जा सकते। ये हर 8 स्टेप ट्रेनिंग में आप सुनते हैं। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा रोल जो अदा देने वाला है वो मेंटरशिप देने वाली है। मेंटरशिप के बिना, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं पिछले 19 साल के तजुर्बे से मेरा ये मानना है, बिना मेंटरशिप के आप कोई भी लक्ष्य यदि अचीव कर भी लेंगे और कोई भी अचीवमेंट भी आप ले लेंगे, तो वो अचीवमेंट आपका टेम्परेरी रहेगा। उस अचीवमेंट का आप अगले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर फिर बिल्कुल वापस उसी जगह पर आप खड़े हो जाएंगे, उसी जगह पर आप लटक जाएंगे। मैं 19 सालों में कितने ही सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल अटारी बनाए और उसके बाद उनके खत्म हो गए। कारण क्या रहा? कारण ये रहा, उनकी सही मेंटरशिप के अंदर ना रहना, सही अपने लक्ष्य को अचीव ना करना, उनकी सही योजना नहीं बनाना, ले दे के वो अनाड़ी बने। और अनाड़ी लोगों का ये बिजनेस नहीं है किसी भी कीमत के ऊपर। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी यहां पर मेंटरशिप में रह के बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा काम करने वाला आदमी, बड़े से बड़े चेक बनाने वाला आदमी बिना मेंटरशिप के यहां पर खाक में मिल जाता है। बिना मेंटरशिप के यहां पर इंसान खाक में मिल जाता है। तो ये बात मैंने बहुत ही स्ट्रांगली बोली है। तो यहां पर थोड़ा सा, जब मेरे को ये बात पता चली थी ना, मेरे दिल में डर चढ़ गया था। और उसके बाद से लगातार कंटिन्यू मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के मैंने मेरे अपलाइन को भी हमेशा यही बात बोला है, मागुरु जी श्री टिकेंद्र चौधरी साहब को, हरिशंकर साहब को, श्री सुनेर लाल जी को, मागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब को, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को, हमेशा मैं एक ही बात बोलता रहा हूं, सर जब भी मेरे से कोई गलती होती है, आप मुझे अपना बेटा समझ के, अपना छोटा भाई समझ के, आप मुझे पकड़ के मुझे उस चीज को ठीक कराना है। क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आया। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, सर मैं यहाँ छोटा काम करने नहीं आया हूँ, बहुत बड़ा काम करने आया हूँ, सर मैं यहां से जिंदगी बदलने आया हूं, सर मैं यहां से हजारों लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूं। अरे बदलना तो चाहते हैं, लेकिन उसका सही पैरामीटर तो पकड़ना पड़ेगा ना हमको। उस चीज के जो प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल को हम ये सुनने को तो सुनते हैं कि इसके प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए, हमें बोलने में भी अच्छा लगता है, हम ट्रेनिंगों में बोलते हैं कि भैया मेंटरशिप में रहना चाहिए, मेंटरशिप के अंदर काम करना चाहिए। ज्ञान देने के लिए हर आदमी ज्ञान दे रहा है, लेकिन सही मायने में 80% लोगों के मेंटरशिप में काम नहीं होता। 80% लोग थोड़ा सा 10, 20, 30 हजार रुपए का चेक बनने के बाद बोलते तो हैं कि हाँ हम हमारे अपलाइन के अंडर कस्टडी में काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी हमारी जो इनकम अचीवमेंट है ना, ये कहीं हमारी जो कार हम खरीद रहे हैं या बड़ी बड़ी इनकम जो कमा रहे हैं, ये कहीं अपलाइन के पास तो नहीं चली जाएगी, मेंटर के पास तो नहीं चली जाएगी। भाई साहब, मेंटर के पास में दिए हुआ बहुत कुछ है, उसके पास लगातार कंटिन्यू वो आगे बढ़ता जा रहा है और परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि लक्ष्य निर्धारण करना और उनकी कार्य योजना बनाना और लगातार उनके ऊपर कंटिन्यू चलना, और उसमें जब चैलेंज आएंगे उन चैलेंजों को लगातार कंटिन्यू जो फेस करवाने की जो ताकत देगा वो मेंटर ही देता है। हम बड़े बड़े अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, जीवन के बड़े बड़े उद्देश्य लाइफ के अंदर, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपके पास 1, 1.5, 2 करोड़ रुपए की इनकम आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो बहुत बड़ी इनकम आएगी आपके पास। उस अचीवमेंट का क्या करने वाले हैं? उस अचीवमेंट को इधर से उधर, इधर से उधर, कहीं भी अलग अलग जो है जो लक्ष्मी आती है उसकी दुर्गति भी बहुत होती है लोगों की, अलग अलग टाइप में घुस जाते हैं वो लोग, है ना। 3 कार्डिनल रूल की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं। ये सब काम क्यों होते हैं? ये बिना मेंटरशिप के होते हैं। मेंटरशिप के अंडर में जब आदमी नहीं रहेगा तो वो, हमारे गांव में बोलते हैं खुले नाथ का जो है ना, नारिया बोलते हैं उसको, मतलब बिना उसको कोई लगाम नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, जिधर उसका मन कर रहा है वो उधर जा रहा है, जिधर जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है, जो उसका जी कर रहा है वो उस दिशा में बढ़ रहा है, जो मन करने का जो उसका जी करता है वो सब कुछ करता है। और वो ऐसा करते 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 अपना खुद का तो भट्टा बिठाएगा ही बिठाएगा, साथ साथ पूरी टीम को वो ले डूबता है। बार बार लोग बोलते हैं सर टीमें टूट क्यों जाती है? मैं बोलता हूं स्पष्टता के साथ, अनाड़ी लोगों की वजह से टीम टूटती है। उनको पता है सारी चीजें कि कैसे काम करना है, उन्होंने सीखा भी है कि कैसे काम करना है,
लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करता नहीं है उस हिसाब से, नहीं करता क्योंकि या तो उसका ड्रीम नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है। अब यहां पर आप लोगों के लिए, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सिस्टम में उन लोगों की आपके पास छत्र छाया जरूर रहना बहुत जरूरी है, जो लगातार कहीं ना कहीं सही मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कम से कम 2 3 4 ऐसे अपलाइन थे बीच में, जिन अपलाइनों ने लगातार काम मेरे साथ करना शुरू किया था। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे और भी जानता हूं जिन लोगों ने काम तो करना शुरू किया, लेकिन वो धीरे 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 अलग अलग डायरेक्शन में होते चले गए। हमारे नेटवर्क में भी बहुत सारे ऐसे गुरु बने, बहुत सारे ऐसे लीडर बने, जिन लोगों ने लोगों की टीम तैयार करी, बढ़िया अपनी भक्ति भाव तैयार किया, लेकिन लोग भी फिर जो है ना उसी अंधाधुंध में चले गए, उन्हीं लोगों के साथ देते चले गए, उन्हीं लोगों के साथ में गुरुजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ में हैं। और वो जो है सिस्टम से आउट होते चले गए, सिस्टम की कनेक्टिविटी से दूर होते चले गए, और सही मायने में उन्होंने अपने तरीके से सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद पूरा का पूरा एक जहाज जो कहीं ना कहीं एक पूरे सिस्टम से, रिडार से आउट हुआ, और वो पूरा का पूरा गुट आउट होते होते उनको लग रहा था कि यार ऐसे नहीं ऐसे चलेंगे, और नीचे हम लोग फिर उसकी हाँ में हाँ करते रहते हैं, हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल हाँ सर ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल हाँ सर ऐसा ही करेंगे। हमको ये देखना बहुत जरूरी है। मेंटरशिप के ऊपर मैं एक लाइन देना चाहता हूं, वो लाइन ये है, जिस तरह से जहाज रिडार में जब तक है तब तक वो 100% सेफ है, रिडार से जैसे वो बाहर जाएगा तो उस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, दूसरी कंपनी का बंदा आक्रमण कर सकता है। रिडार से बाहर डाउनलाइन का टीम का लीडर जाते ही कहां, मतलब उसकी जिंदगी में क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, प्लान बताने गया, हो सकता है वहीं पर, यदि सही मेंटरशिप में नहीं है आदमी, वहीं पर हो सकता है कोई दूसरी कंपनी का आदमी 2 घंटा उसी को पेल दे, पकड़ के उसी को पकड़ के बढ़िया प्लान बता दे उल्टा सीधा किसी दूसरी कंपनी का, और बोला इसको छोड़ो यार काम की चीज में बताता हूं, और उसके दिमाग में इतनी बढ़िया सेट हो जाएगी वो बात। अब वो उसके जितने भी चेले चपेटे थे 10 15 20, उन सबको बोलेगा इधर आओ रे अब काम की बात मैं बताता हूं। अब उसका कोई मेंटर है नहीं ऊपर, दिमाग ऊपर से खाली पड़ा हुआ है। 2 2.5 साल के अंदर उसने वो 100 200 लोगों की टीम बनाई है, उन सब को उठा के और गायब, पूरी की पूरी टीमों को आपने देखा होगा, लोग आते आते थे, बढ़िया काम किया, खत्म हो गए। खत्म होने का कारण क्या है? सबसे गलतियां करना और गलतियां होना, ये एक अलग अध्याय है। गलतियां होंगी, काम करेंगे, गलतियां होंगी, गलतियों से आप कभी मत डरिए, गलतियां 1000 करिए, लेकिन उन गलतियों को देखिए, गलतियों के बाद दोबारा उन गलतियों को ना करिए। अपने मेंटरशिप में रह के मेंटर से पूछिए सर ये गलतियां कैसे हुई, मैं तो जाने अनजाने में हुई है, ये हुई कैसे? वहां पर आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, और दोबारा फिर वो जिंदगी में दोबारा होनी नहीं चाहिए। इस तरह से यदि आप आगे करेंगे, आगे जाएंगे। और इसके लिए एक लाइन मैं और बताना चाहता हूं, वो लाइन है अवेयरनेस। अवेयरनेस बोले तो जागरूकता, आपको अवेयर रहना जरूरी है इस बिजनेस में। और अवेयर रहने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपने सपनों को याद रखिए। मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, मैं इस बिजनेस में आने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है? हम अपनी गरीबी को खत्म करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, इज्जत कमाने आए हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं, तो सही रिडार में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है जीवन के उद्देश्य के बारे में, और लगातार आगे बढ़ा जा सकता है। तो दूसरा जो टॉपिक आता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, चलिए फायदे के बारे में आपको बताना शुरू करता हूं। मेंटरशिप के क्या क्या फायदे रहने वाले हैं? मेंटर से एक तो सबसे पहले आपको अनुभव मिलेगा, ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। अब अनुभव हमें किस चीज का मिलता है? यहां पर यदि आप धीरे 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 आप बढ़ते देखेंगे इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस में चहुमुखी विकास होता है आदमी का। यहां पर आदमी सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में समझता है, फिर उसके बाद पैसा कमाना सीखता है, फिर उसके बाद में उसका मान सम्मान इज्जत बढ़ना शुरू होती है, वो सीखता है। उसके बाद उसके मान सम्मान को बचाना कैसे है ये सीखा जाता है। फिर उसके बाद में वो अकाउंटेबिलिटी सीखता है। अकाउंटेबिलिटी सीखने के बाद उसका जो अंदर का जो ईगो है, क्योंकि जब आप लाखों करोड़ों रुपए की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे उसके अंदर एंट्री मारेंगे, तो वहां पर जो आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञान को पचा पाना और उस पैसे को बचा पाना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये सही मेंटरशिप में रह के ही आप उस ईगो को, उस अनुभव को, उस ज्ञान को, और जो आपके पास बहुत बड़ा पैसा आने वाला है उस पैसे को पचाने को खत्म करने का, उस वो जो ईगो तैयार होगी ना, उसको ड्रिल करने का और उसको हील करने की ताकत सिर्फ मेंटरशिप के पास है, मेंटर के पास है। और धरती के अंदर कि कोई भी आपकी उस चीज को, मतलब हो ही नहीं सकता कि वो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होगा ही होगा। तो हमको बचपन से, स्टार्टिंग से ये समझना चाहिए, और परमपिता परमेश्वर का हमेशा ध्यान देना है, ध्यान रखते हुए ये बात बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर,
मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी कृपा से मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा आप करवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये सिस्टम मिला, मुझे ये कंपनी मिली, मुझे बहुत बढ़िया मेरा अपलाइन मिला, और लगातार मैं इनके साथ मिलके लगातार एक बहुत बड़ा काम, इनकी कमजोरी नहीं इनकी ताकत बनकर मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। और मुझे हमेशा ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं खुद काम करूं, पूरी जिम्मेदारियां लेके पूरी दमदारी के साथ मैं आगे बढ़ूं, मेरे अपलाइन मेरे मेंटर्स ये सभी मेरे ऊपर प्राउड करें। और जब भी मैं कहीं उलझूं, जब भी मैं कहीं भटकने की कोशिश करूं या भटकना चाहूं, तो वहां पर मैं भटक नहीं सकूं, लगातार मैं अपने मेंटरशिप में रह के अपने टॉप लेवल की कामयाबी को मैं हासिल करूं। अब यहां पर मूल भाव क्या है? मूल भाव है आपकी टॉप लेवल की सक्सेस को चुनना और उसको अचीव करना, यह मूल भाव है। अब इस मूल भाव को यदि आपने ध्यान में रख लिया, इस मेन पर्पज को आपने ध्यान में रख लिया, तो अब बताओ मुझे गलती होने के चांस कैसे बन जाएंगे? बहुत सारे लोग तो मेंटरशिप पर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो बोले सर सुनाएंगे यार फालतू में। अरे सुनाएंगे सर, कोई दिमाग में कोई कीड़े पड़ रहे हैं क्या? पागल है क्या सर जो फालतू में सुनाएंगे? इसका मतलब आप गलत गलत रास्ते पे हो, इसका मतलब आप गलत ट्रैक के ऊपर हो, और गलत ट्रैक पे यदि हो और मेंटरशिप की शरण में आप नहीं जा रहे हो, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी यात्रा इस बिजनेस में लंबी है ही नहीं। इस बिजनेस में आपकी यात्रा लंबी है ही नहीं। अब कईयों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, अरे भला हम करके दिखाएंगे, तो यही तो बात बोलते थे जो गए, वो भी यही बातें बोलते थे कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखा पाए। तो अब इसके ऊपर बेनिफिट ये है कि हम लोग उस अपने मेंटर्स का अनुभव लें, ज्ञान प्राप्त करें और लगातार आगे बढ़े। मेंटर से लक्ष्य निर्धारण और उनको कैसे पूरा करना है, ड्रीम लगातार बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते, बनाते हैं पूरे नहीं कर पाते, और बार बार बोलते हैं सर सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है सर, मेरा लक्ष्य मैं बनाता हूं पूरा नहीं हो पाता। उसका जो एमसीआर बताया ना, मेंटरशिप में रहना, उसके बाद काउंसलिंग करना और रिपोर्टिंग देना, ये बहुत बड़ी, ये हमारे मेंटर्स ने जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में चीजें हल्की नहीं है, बहुत पावरफुल चीजें हैं ये। इनके ऊपर ऐसे ही जो है ये पॉइंट नहीं बनाए गए, तो इनके ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मेंटर से अपनी ताकत और कमजोरियों को समझा जा सकता है। मेंटर का सबसे बड़ा रोल क्या है? हनुमान जी की ताकत हनुमान जी को नहीं पता थी, हनुमान जी की ताकत दूसरे लोगों ने बताई। इसी तरह से यहां इस बिजनेस में परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई जो मानव शक्ति है, उसकी जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, उसकी पोटेंशियल को आप आंक नहीं सकते हैं, आप अपनी पोटेंशियल को आंक नहीं सकते हैं। मैं अपनी पोटेंशियल को कभी नहीं आंक सकता था, लेकिन सर ने जब मेरे को मेरी पॉलिशिंग की, मेरे से बैठे मिले, बातचीत हुई, मैं जब गया उनके पास बार बार कंटिन्यू, लगातार कंटिन्यू, जितना मैंने सोचा और जो जो मैंने अचीवमेंट लिए लेता गया, तो लगातार सर ने एक ही बात बोला कि ये तो अभी शुरुआत है, आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो। मैं सच बताता हूं, पहली बार जब मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल ली थी ना, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा हो गया। मतलब बाइक हम कभी सपनों में नहीं सोच सकते थे, हम उस परिवार से आए थे जहां पर बाइक खरीदना बहुत बड़ी बात थी, और जब बाइक हमने खरीदा था और लैपटॉप मैंने खरीदा था, तो मुझे लगा जिंदगी में योगेश और क्या चाहिए, बस हो तो गया। तो आपकी जो ताकत है, आपकी जो जो वीकनेस है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, इन दोनों को यदि कहीं ना कहीं समावेश के साथ इनको मिला के और आपको आगे बढ़ाने में जो रोल रहेगा, वो मेंटर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो वो आपकी ताकत और आपकी कमजोरियों को समझाता है। मेंटरशिप आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी जो आपकी है उसके अंदर विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। आज अपन क्या सोचते हैं, थिंक लेवल से यहाँ की गेम शुरू होगा, आपके विचार तक जो है ना, वो तक आपका मेंटर बदल देगा यदि आप मेंटरशिप में है तो। और यदि आप मेंटरशिप में नहीं है तो आपका पर्सनालिटी बाहर से तो हो सकता है अपन एकदम परफ्यूम परफ्यूम लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, सूट बूट लगा के अपने को लगेगा कि मेरा पर्सनालिटी जो है मेरा डेवलप होता जा रहा है, लेकिन मेरे दोस्त यहां से मानसिक स्तर यदि अपना डेवलप नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप मार खा जाएंगे इस बिजनेस में। तो हमारा व्यक्तिगत जो विकास है, और मैं बोलूंगा चहुमुखी विकास हमारा जो होता है, वो मेंटरशिप की शरण में रह के और मेंटरशिप के अंडर में रह के और मेंटरशिप की बातों को मान के ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मेंटर्स जो है वो चुनौतियों का सामना करने में सबसे पहले जो है सिखा के जाता है आपको, चैलेंजों को, क्योंकि अपलाइन को सबसे पहले आपका कब याद आता है? अपलाइन हमेशा तब याद आएगा जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, जब आपकी जिंदगी में चुनौतियां आएंगी। जैसे ही समस्या आती है आदमी तुरंत अपलाइन को फोन करता है ना। वही बात हो गई ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे उसको दुख कभी का हो ना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
जैसे ही चैलेंजेस आते हैं तो हमें अपलाइन चाहिए, और अपलाइन ने उस समय कोई मदद नहीं की, या उस अपलाइन उस समय मदद की स्थिति में नहीं है, तो फिर वो बोलेगा, बोला देखा मैं, इसलिए तो मुझे पता था ये मेरी मदद नहीं करेगा। अरे भैया, चैलेंज आने के बाद, प्यास लगने के बाद में कुआं नहीं खोदना है। कुआं अपने को इसलिए खोद के रखना है पहले ही कि प्यास लगेगी, जब जब प्यास लगती जाएगी तो एक सिस्टम तैयार हो गया। अपलाइन कोई यहां पर भगवान नहीं है। अपलाइन यहां पर कोई आपके ऊपर आपका बोझ नहीं है। अपलाइन का रोल है कि आपकी जिंदगी में जो आप सोच के तो देखिए एक बार, आपके साथ हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बनने वाला है। उन हजारों लाखों लोगों में अलग अलग टाइप के लोग आने वाले हैं। अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग अपलाइन से, अलग अलग सिस्टम की किसी अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग कौन बंदा इस बिजनेस में किस बात से मोटिवेट होता है, ये हमको आपको नहीं पता। अब सपोज कीजिए जो हमारा मेंटर है उसी की बातों को फॉलो करके लगातार कंटिन्यू आपकी टीम तैयार हो रही है, और आप उसी अपलाइन से अलग हो गए, तो आपने क्या किया, उस टुकड़ी टुकड़ी को अलग कर लिया। अब अपने क्या लगता है ये मेरी टीम है, लेकिन सही मायने में टीम तो वो आपकी है, लेकिन होने में वो आपके अपलाइन की भी है, और अपलाइन की भी नहीं है, अपलाइन से अपलाइन की भी है। टीम तो कहीं ना कहीं कंपनी की है सही मायने में देखोगे तो, या मेन जो हमारा मेंटर है उसकी टीम है। हमारा क्या है, हम खुद अपनी उस किसी ना किसी उस टीम का हिस्सा है। तो हमको एक प्लेयर का रोल बहुत बढ़िया निभाना है। और ये जो बहुत बड़ी हजारों लाखों की टीम, और जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सही मायने में जो पर्पज है, जिसको अपन टाइम फ्रीडम बोलते हैं, मनी फ्रीडम बोलते हैं, आपके पास आज मार्केट में इतने इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद लोगों को इनकम नहीं मिल पा रही, तो मेरे दोस्त उन सब चीजों का जो एडवांटेज जो नेटवर्किंग में है उसका फायदा हम उठा सकते हैं सही मेंटरशिप में रहने के बाद। उसके बाद अगली बात आती है, मेंटर से सभी समस्याओं का समाधान तुरंत और सही मिलता है हमको। जब भी आप फंसेंगे तो समस्याओं का समाधान मिलेगा, लेकिन यहां मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं आपको। यहां पर बात जरूर मैंने लिखी है, सभी समस्याओं का समाधान तुरंत और सही मिलता है। ये मिलता उसी को है जो कहीं ना कहीं सही मेंटरशिप में रह के काम कर रहा है, वरना मेंटरशिप में नहीं रहेंगे और अपलाइन ने आपको समाधान दे भी दिया, अब वहां पर आप फंसे हुए, वहां पर आपकी जिंदगी में चैलेंज आया हुआ है, वहां पर आप किन कर्तव्य मूढ़ वाली स्थिति में क्या करूं और क्या नहीं करूं। यदि आप सही मेंटरशिप की एडवाइस से, या मेंटरशिप में नहीं है, मेंटरशिप के सुपरविजन में आप काम नहीं कर रहे, तो यदि आपका अपलाइन आपको सलाह भी देगा तब भी आपको वो सलाह सही नहीं लगेगी। आपको लगेगा नहीं, इसमें मैं ऐसे और कर लूं तो कैसा रहेगा, ऐसा और कर लूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट लेवल जो है ना वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। आस्था श्रद्धा भक्ति से ही ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है। यहां पर मेहनत अपने को करनी है, दमदारी से काम अपने को करना है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास एक दूसरे का, जिस तरह से दूध और पानी का मिलन होता है ना एक दूसरे का, ना पानी में ये पता होता है ये दूध है, ना दूध में ये पता है इसमें पानी कितना है, इस तरह से आप लोगों का संगम, आपकी जोड़ियां आपके अपलाइन के साथ बना के बहुत बढ़िया तरीके से मिलके, और एक दोस्ती वाला बहुत अच्छा व्यवहार बना के, एक बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि आप इस बिजनेस को करेंगे, हंसते हंसते, आपके अपलाइन का भी पर्पज है जिंदगी अपनी बदलना, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलना, और आपका भी पर्पज जब सेम है, तो वहां पर हम लोगों को कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, और लगातार ये जो बहुत बड़ा बिजनेस आपको परमपिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु की कृपा से मिला है, इसका हमको एडवांटेज उठाना है। मेंटर से जीवन का संतुलन, दीर्घकालिक संबंध बहुत अच्छे बनते हैं। लगातार जब आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे आपके। आज हमारे जो है हमारे जितने भी मेंटर हैं, पांचों छह सातों जो मेंटर हैं, उन सभी के साथ में हमारे जो अपलाइन है उनके साथ में बहुत अच्छा जीवन के संतुलन की बात करें, संबंधों की बात करें, इतने बढ़िया संबंध है जहां कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.1% भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ये कब हुई है, जब लगातार कंटिन्यू, अपलाइन को भी ये पता होता है, अपलाइन को अपने आप पता चल जाता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर मैं आपकी मेंटरशिप में काम कर रहा हूं। मेरे दोस्त, सबसे पहले एक्चुअल में आपको पता जरूर है, लेकिन सही मायने में अपलाइन को पता है कि कौन मेंटरशिप में है और कौन मेंटरशिप में नहीं है। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से कंफ्यूजन खत्म करें। आप अपने अपलाइन से बैठ के ये डिस्कस करें कि सर मैं आपकी मेंटरशिप में हूं और 100% उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, बैठ के चीजें आप समझाएं, और उस सुपरविजन में रहते हुए आपके गोल क्या है। अब उसमें अपलाइन ये बोले जब भैया मेरे ये काम करना शुरू कर, मेरे ये काम काम करवाने वाला मेंटर नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके गोल को, लक्ष्य को सेट कराने के लिए, और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उसमें जरूरत पड़ेगी, तो वो अपने अपलाइन को भी आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो भगवान है तो वही सब कुछ बताएगा, नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उसको समझ में नहीं आएंगी,
वो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, वो अपने अपने सीनियर अपलाइन को भी आपके ड्रीम को पूरा करने में इन्वॉल्व करेगा। महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी को मैंने बहुत बार ऐसा करते हुए देखा, लगातार कंटिन्यू। तो ये बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन के संतुलन का। नहीं तो पैसे वैसे आने के बाद, बड़ी इनकम आने के बाद इधर से उधर भटक जाएंगे और वो सब पैसा अपना जो कमाया हुआ है सब खत्म हो जाएगा। मेंटर से जीवन में दिशा और जीवन के उद्देश्य अच्छे से समझ में आते हैं। जीवन की दिशा, किस डायरेक्शन में जाना है, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और जीवन के पर्पज क्या है। पर्पज अभी जब तक आपके पास करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए नहीं आया है, तब तक आपको ये गरीबी दिख रही होगी। लेकिन जैसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर जब आप उठेंगे, तो वहां पर आपके जीवन का उद्देश्य जो है ये बहुत जरूरी है। ये आपके लाइफ का पर्पज जो है, ये अच्छे मेंटरशिप में रह के ही आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको लगातार कंटिन्यू मेंटरशिप में रहना है। मेंटरशिप प्रदर्शन में सुधार और जीवन का संतुलन बहुत अच्छे से समझ में आता है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है, ये लाइफ, हर इंसान की जो लाइफ है, इसमें अप डाउन हमेशा आएंगे। फैमिली से रिलेटेड भी अप डाउन आएंगे, कुछ मार्केट के भी चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आएंगे, बहुत सारे असामाजिक तत्व भी आपकी जिंदगी के अंदर जो है इन्वॉल्व करेंगे, उल्टा सीधा आपको परेशान करने की भी कोशिश करेंगे। ये हर आदमी की जिंदगी के अपने अपने कर्म है और जिंदगी के अंदर अपने आने वाले चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजों को, चैलेंज तो हर आदमी की जिंदगी में, लेकिन यदि आप सही मेंटरशिप के साथ में आप रहेंगे, सही मेंटरशिप में आप काम करेंगे, तो आपके प्रदर्शन में भी सुधार होगा। आपकी जो टेंशन है, वो टेंशन बहुत, 90% लोग टेंशन लेने की वजह से बिजनेस को करते नहीं है। काम जरूर कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग में टेंशन लेके चल रहे होते हैं। लेकिन सही मेंटरशिप में आप रहेंगे ना, तो आपकी टेंशन बिल्कुल ऐसे रहेगा, बिल्कुल टेंशन है ही नहीं, होते हुए भी टेंशन फील ही नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं बहुत अच्छे हाथों में हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से छोटे मोटे चैलेंज आएंगे, मेरा काम है सिर्फ काम करना, और काम करने के बाद मैं खींच ले जाऊंगा। मेंटर से व्यावसायिक नैतिकता और उससे सभी संबंधों का लाभ होता है। मेंटर से क्या होगा, एक तो व्यावसायिक नैतिकता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, व्यापार के जो नीति नियम सिद्धांत हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सही मायने में बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, ये जो जितने भी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, इन सब लोगों को लगता है हम ही अपलाइन हो गए बस, या रेड क्लब, टोपाज, एमराल्ड को लगता है हम ही अपलाइन हो गए और सब कुछ जो है हमसे ही चल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, सही मायने में जितने भी आपके सीनियर अपलाइन हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनके जो अपनी पर्सनल जिंदगी के जो संबंध बने, बहुत बड़ा फायदा बता रहा हूं मैं आपको। एक आदमी यहां पर करोड़पति, अरबपति बन रहा है मान लो, और वो आदमी के जो संबंध बनते जा रहे हैं, पर्सनल उसकी जिंदगियों के जो संबंध बनते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उसके व्यापारिक जो संबंध हैं, उसकी नैतिकता की वजह से उस आदमी के पर्सनल संबंधों का फायदा भी कहीं ना कहीं जो लीडर मेंटरशिप में रहता है उस बंदे को मिलते हैं। मेरे को बहुत सारे फायदे मिले, बहुत सारे फायदे मुझे मेरे अपलाइनों के साथ रहने से मिले। उनके पर्सनल जो संबंध थे, उन संबंधों की वजह से मेरे को बहुत सारा फायदा हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी पूरी लाइफ के अंदर जब आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो इस इंडस्ट्री में टॉप करने के लिए आप डेफिनेटली आए हैं, तो उसके पर्सनल और उसके व्यापारिक जो संबंध है, उन संबंधों का भी आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगला टॉपिक आता है मेंटरशिप में ना रहने के क्या क्या नुकसान है। अब मोटा मोटा जो मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं, वो मिस्टेक्स में थोड़ा सा आपको ओपन करके बताता हूं। सबसे पहले गलतियां और असफलताएं, ये आपको थोक में मिलेंगी। मेंटरशिप में मत रहिए आप गलतियां दबा के करेंगे। सबसे बड़ी बात, गलतियां हुई हैं, ये कोई बताई गई नहीं आपको, आपको पता ही नहीं चलेगा आपसे गलती क्या हुई। आपकी पर्सनैलिटी किस तरफ बढ़ती जा रही है, आपकी लैंग्वेज किस तरह से बढ़ती जा रही है, आपका एटीट्यूड किस तरह का बढ़ता जा रहा है, आप किसी भी चीज को किस तरह से देखते हैं, ये एक्चुअल में आपको कभी नहीं पता चल सकता। मेरे को ये पता चला ही नहीं कभी भी कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं। लेकिन जब भी मैंने सर के पास बैठा, सर को मैंने जब बताया, और सर को जब मैंने राइट दिया कि सर आप मुझे बताइए एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, किस तरह से मुझे आगे जाना है, क्या मतलब मेरी कमी है जिसको मैं और सुधार सकता हूं, तो और फिर मैंने उनको यही बोला कि मैं बिल्कुल बुरा बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं, बुरा नहीं मानूंगा मैं, मेरे को आप बताइए मुझे करना क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको, आपसे गलतियां जो होने वाली है वो बच जाएंगी और असफलताओं से ऐड जाएगा और दुनिया भर की सक्सेस आपको मिलती जाएगी। और उसके विपरीत यदि आप मेंटरशिप में नहीं रहते हैं, तो लगातार गलतियां होंगी, लगातार, मतलब हर वीक में एक दो होंगी। अच्छा, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नीचे डाउनलाइन अभी करेगी, उसके बाद नीचे डाउनलाइन करेगी। आप सोच के देखिए, जिस ताजमहल बनाने की आप बातें सोच रहे हो, जिस लाखों करोड़ों का नेटवर्क बनाने की बातें सोच रहे हो, कैसे बन जाएगा आप बताओ तो सही। क्योंकि रोज डेली वर्ड यूज किया है मैंने, डेली गलतियां होंगी और रोज आपको असफलता मिलेगी। तो बताओ आप उसका क्या क्या फायदा लिया आपने उसका।
तो फायदा, आप मेंटरशिप में रहने रहते तो ना गलतियां होती ना असफलताएं मिलती, और असफलताएं मिलती भी तो उससे सीख के, गलतियों से सीख के आगे हम क्या बेटर की तरफ जा सकते हैं, ये आपको मेंटरशिप में एंट्री करने का फायदा मिलता। संकट प्रबंधन में कठिनाई आएगी। जब भी आप कोई भी संकट आया, कोई भी समस्या आई, और उसको जब आप मैनेज करने की कोशिश करोगे तो मैनेज करने के लिए आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, और अपलाइन आपके पास है ही नहीं कोई, या मेंटर कोई है ही नहीं आपका, तो क्या होगा, उसमें आप प्रॉब्लम में जाएंगे जाएंगे। फिर उससे क्या होने वाला है, उससे आप गलत निर्णय लेंगे। डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो आपकी कमजोर होती जाएगी, गलत डिसीजन लेते जाएंगे फिर, और गलत डिसीजन से जब रिजल्ट खराब आएगा फिर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू होंगे। ठीक है, जो एक आपकी जो आगे की प्लानिंग है, वो प्लानिंग आपकी धराशायी हो जाएगी, मतलब आगे की प्लानिंग आपको दिखेगी नहीं। 2 दिन काम कर लेंगे, 5 दिन काम कर लेंगे, 10 दिन काम कर लेंगे, बीच में एक ईगो आना शुरू हो जाएगा फिर, है ना, अपलाइन मेरा मदद ही नहीं कर रहा तो फिर मैं भी नहीं जा रहा उसके पास। अब ये जो अंदर से जो भाव आया, ये रोंग भाव है एक्चुअल में। इसी भाव की वजह से अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी कैपेबिलिटी, अच्छी अच्छी पावर होने के बावजूद भी, जो कि बहुत टॉप लेवल पे बंदा काम कर सकता था, लेकिन ये ईगो होने की वजह से कि यार फिर छोड़ो, मैं काम ही नहीं कर रहा ना, फिर उसके बाद थक के 5-10 दिन में बिजनेस को छोड़ देगा। आप याद करिए, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो लगातार 1-1.5 साल से ज्यादा काम में लगातार काम कर रहे हैं, वो लोग ये याद करें कि आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लानर आए थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट क्यों नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है हमारी मेंटरशिप के ऊपर। दोस्त, यहां पे मेरी जितनी बातें बता रहा हूं ना, आप ये मत सोचिए कि डाउनलाइन मेरे को अपना मेंटर बनाए और मैं काम करूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका मेंटर कौन है, और आप अपनी कामयाबी में, आपकी कामयाबी में आपने अपने मेंटर को, अपने अपलाइन को, आपका मार्गदर्शक जो आपका कोच है, उसको आपने इन्वॉल्व किया है या नहीं किया है। और यदि नहीं किया है तो कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लान में अपडेट कितने भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आप जिस टॉप लेवल की कामयाबी की आप कल्पना कर रहे हैं, वो कामयाबी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि उसके नीति नियम सिद्धांत बने हैं, और उसमें एमसीआर में मेंटरशिप का रोल बहुत बड़ा है। नेटवर्किंग को मुश्किल बना दिया जाता है, फिर बहुत आसान बिजनेस था ये, लेकिन ये बहुत मुश्किल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो ऊपर से कुछ आया नहीं। अब आपका जो मन करेगा उस तरह से करते जाएंगे। 1-2 दिशा वर्कशॉप ले चुके होंगे आप, 1-2 कोर मीटिंग ले चुके होंगे, 10-15-20 8 स्टेप ट्रेनिंग ले चुके होंगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल उस आदमी की जिंदगी में मानता हूं मैं, जिसने थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लिया, ना वो इधर का है ना वो उधर का है, और उसको लगता है कि मेरे को क्या नहीं पता, मेरा अपलाइन भी एमराल्ड है, मैं भी एमराल्ड हूं, मेरा अपलाइन भी डायमंड है, मैं भी डायमंड हूं, तो मेरे को ऐसा क्या है जो मेरे अपलाइन को पता है मुझे नहीं पता, तो अब जरूरत ही नहीं है उसकी, हटाओ उसको। तो अभी वो तो हो गया, ठीक है, हटा दो आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले जो है वो टोपाज बोलेंगे मैं टोपा बन गया हूं, अब बता क्या करेगा। आपको जो पता है वो, मेरे ट्रेनिंग आपसे बढ़िया मैं देता हूँ, है ना, रूबी से लेके डायमंड से अच्छी ट्रेनिंग तो फिर पर्ल वाला दे रहा है, उसको आपकी क्या जरूरत है। और फिर नीचे जो है हो गया खेल खत्म, सत्यनारायण की कथा होगी पूरी बढ़िया। तो आपको लगातार एक पर्पस ध्यान रखना है, मुझे टॉप पर जाना है। इन छोटे छोटी चीजों में अपने को घुसना नहीं है। गलतियां हर इंसान से होंगी, आपका अपलाइन भगवान का रूप नहीं है कि वो कोई गलती नहीं करेगा, वो कभी लेट नहीं आएगा, वो कभी टाइम पे जरूरी नहीं पहुंचेगा, हो सकता है वो आपको डांट भी दे, वो हो सकता है फटकार भी दे। कोई भी छोटी मोटी चीजें यदि हमको दिखती भी हैं तो हमको उनको इग्नोर करके चीजों को सीखते हुए लगातार आगे बढ़ना चाहिए, उनमें इशू बना के अपने आप को खराब नहीं करना है। आत्मविश्वास आपका हमेशा कम रहेगा, क्योंकि और हमेशा आप जब सुबह उठेंगे ना, आपको डर फील होगा, डर, क्योंकि आपको पता चलेगा ना, क्योंकि आप सराउंडिंग में किसी के है ही नहीं, बिल्कुल खाली मैदान है, आगे पीछे से कहां से कौन से आंधी आ जाए, कौन सा तूफान आ जाए, बिल्कुल जीरो रहेगा। आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल जीरो रहेगा, और अनुभव जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी कमी रहेगी। फिर आपके पास अपना तजुर्बा कितना साल का है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। लेकिन यदि आपके अपलाइन यदि 10 साल से यहाँ आपके साथ है, तो 10 साल का उसका, 4 साल का आपका, 14 साल का होगा कि नहीं होगा। और उसका अपलाइन उसके साथ 20 साल से लगातार खड़ा है, तो 20 उसका हो गया, 14 उसका हो चुका, 4 आपका हो गया। आप देखिए, आप जब एक यूनिटी में रहते हैं तो कितने बड़े एक्सपीरियंस के साथ आप लोग कंटिन्यू रहते हैं, तो अनुभव की हमेशा आपको कमी रहने वाली है। उसके बाद और क्या क्या नुकसान हो सकता है, आत्मविश्वास कमी होगी, अनुभव कमी रहेगी, कामयाबी जानकारी नहीं, मान सम्मान में कमी और खुद की नजर में गिरना। मान सम्मान आपका ऑटोमेटिक कम होता जाएगा जब आप फियर मोटिवेशन में रहेंगे, और लगातार कंटिन्यू कहीं ना कहीं आप रिडार से बाहर रहेंगे, तो आपका मान सम्मान ऑटोमेटिक धीरे 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 जो है लोग कम करना शुरू कर देंगे। और नैतिक और पेशेवर मानकों की कमी रहेगी, जो आपके एक बेसिक जो हमारे इस बिजनेस के जो नीति नियम सिद्धांत है
और जो हमारा सिस्टम जो चीजें बोलता है उन सभी चीजों की कहीं ना कहीं कमी रहने वाली है। तो ये सब चीजें थी मोटी मोटी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, और दोबारा अगले टॉपिक में मैं फिर आऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक मेंटरशिप के ऊपर एक बात और बोलना चाहता हूँ। जितने भी लोग मेंटर हैं और जो अपने आप को मेंटर मानते हैं, उनके लिए भी मैं ये सलाह जरूर देना चाहूंगा। छोटी मोटी चीजों को लेके अपने नेटवर्क में जब भी कोई छोटी मोटी हमसे मिस्टेक होती है या टीम की तरफ से जब कोई मिस्टेक होती है, तो उस छोटी मोटी गलती को लेके हम लोग पकड़ के नहीं बैठे। अपनी टीम में हर लीडर को बड़ी ग्रोथ के लिए हम लोग देखें। कोई भी बंदा आपकी टीम में जब आया है तो वो एक कच्चा घड़ा है, और उस कच्चे घड़े को हमें तैयार करके और एक वर्ल्ड क्लास जो टीम बनाने का जो हमने संकल्प दिया है, हर पल अपने दिमाग में जो सक्सेस है, जिस सक्सेस को हम लोग लेके दिखें, क्योंकि कदम आपने बढ़ाया था इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। और राइट साइड के अंदर आप अपनी परछाई में आप देखिए, आप अपने आप को देख कहां रहे हैं। तो आप जहां पर अपने आप को देख रहे हैं वहां पर ही अपने को फोकस रखना है। बीच बीच में छोटी मोटी मिस्टेक, टीम के लीडर्स आपके माइंड को डाइवर्ट करना, लोग आपके माइंड को डाइवर्ट करना, वो मेरी बात नहीं मान रहा, वो मेरी बातों को मान के नहीं चल रहा, मैं उसका साथ क्यों दूं, वो उसके साथ जा रहा है, वो उससे बातें करता है, वो उसने मेरे से बातचीत नहीं की। इन छोटी चीजों से उठ के, और जब तक हम लोग अपने पूरे स्पष्ट पर्पज की तरफ अपने को ध्यान नहीं देंगे और प्रॉपर तरीके से हम सही खुद अपनी सही गाइडलाइन में नहीं रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और अपनी पूरी टीम को सबसे बेस्ट तरीका है अपनी पूरी टीम को, क्योंकि नए नए लोगों का ये बिजनेस है, व्यापार नए नए लोगों का है, बिल्कुल नए नए लोग इस बिजनेस में आएंगे। हर ज्वाइन होने वाले आदमी को मांगूजी सिंह नरसिंह ग्रेवाल साहब का जो पैनल है, इसके साथ सुबह सुबह चलाने का और इसके साथ कनेक्ट करने का आप लोग एक हैबिट का पार्ट बनाए। और जिस तरह सुबह उठते ही लोगों को चाय चाहिए होती है, सुबह उठते ही बहुत सारे लोगों को नाश्ता चाहिए होता है, इसी तरह से एक मेंटर का रोल है कि आपकी जिंदगी में जितने भी लोग जो आपके साथ टीम में आते जा रहे हैं, हर बंदे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, उसकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बढ़त देना, ये हमारा मेन पर्पज होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हर बंदे को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर से नीचे देखना नहीं है। दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां आप लोगों के लिए मिलने वाली हैं। बहुत बढ़िया जो टारगेट चला हुआ है, अभी इसी वीक की क्लोजिंग है अपने पास, 22 तारीख आज हो गई है, 31 तारीख तक जितने भी लोग टारगेट की रेस में, उन सभी लोगों को टारगेट क्वालिफाई कराएं और अपनी सक्सेस को बहुत सुनिश्चित करें। और अच्छी अपनी सक्सेस को टॉप से टॉप सक्सेस के का टारगेट लेते हुए अपने मेंटर की जिंदगी में अपन रहें। कड़ी मेहनत, पैशन के साथ मेहनत, फोकस के साथ मेहनत, पूरी क्रेज के साथ मेहनत और गोल सेटिंग के साथ लगातार कंटिन्यू हम लोगों ने आगे बढ़ना है। एफर्ट एंड क्रेज आर नॉट एनफ विदाउट पर्पज और डायरेक्शन। ये सब चीजें संभव तभी होंगी जब हमारी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन सही रखेंगे कैसे? लगातार हम लोग एक सही मेंटरशिप में रहेंगे। तो अपना फोकस लगातार कंटिन्यू जारी रखें। हमारा विजन है लगातार बहुत वर्ल्ड क्लास टीम तैयार करना, राइट डुप्लीकेशन और ब्राइट फ्यूचर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और कमिटमेंट हमारा पैशन रहने वाला है लगातार, और मिशन मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों की जिंदगियों में लगातार कंटिन्यू बदलाव देते रहेंगे। ये हमारा जो है कमिटमेंट है अपने आप से। लगातार कंटिन्यू ज्वाइन कराइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनको सिखाइए और उसके बाद अर्न करिए। ये जिंदगी अपनी है और हमेशा खुश रहिए। अपना जो भविष्य है उसका दरवाजा हमारे हाथ में है, उसको खोलना है। अच्छी मेंटरशिप में रह के नीति नियम सिद्धांत जो बताए गए हैं उन सिद्धांतों को फॉलो करके बहुत ही हैप्पी रहते हुए, बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार करके, बहुत अच्छे माहौल के साथ लगातार कंटिन्यू हमने अपने आप को मैनेज करके रखना है। जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत वाली जर्नी है दोस्त। बस इस जर्नी को इसी तरह से अपने को मैनेज करते जाना है और इस जर्नी के अंदर लगातार कंटिन्यू चलते जाना है। इस नेटवर्किंग जो ये व्यवसाय है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिला है, ये व्यापार ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से दोस्तों आज आपको ये व्यापार मिला है। इस व्यापार को आप छोड़ मत दीजिए। और व्यापार में भी आपको जो कंपनी मिली है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी आपको मिली है जिसका नाम है सेफ शॉप, इस कंपनी के साथ लगातार कंटिन्यू आप चलिए, दमदारी के साथ आगे बढ़िए और अपने आप को, अपनी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के दम के ऊपर अपनी पहचान बनाइए, अपना नाम बनाइए और अपने गुरु लोगों के साथ रह के पूरी यूनिटी से बहुत बड़ा काम होने वाला है। यूनिटी से आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है। इस यूनिटी के साथ आगे बढ़िए। आपने सुबह मॉर्निंग में आज मेरे को सुना, आपने अपना अमूल्य वक्त दिया, सभी पुण्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ग्रेट मेंटर मां गुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, जिन्होंने मुझे आज के इस पावन अच्छे अवसर पर मुझे सर आपने ये मौका दिया। दिल की गहराइयों से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।